जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल पे। और बात करने वाले हैं पेटीएम पोस्ट पेड, पेटीएम पर्सनल लोन, या अगर आपने पेटीएम से किसी भी तरीके से अगर लोन लिया है और उसका रिपेमेंट अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एट द पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा आज के इस वीडियो में कि अगर पेटीएम से लोन लेते हैं और उसका टाइमली पेमेंट करने से अगर आप चूक जाते हैं, तो फिर आपके साथ क्या ये पेटीएम एप्लीकेशन वाले कर सकते हैं, या आपके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है, आपको क्या करना है, सभी डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का और बात करते हैं पेटीएम। तो देखिए दोस्तों, पेटीएम 2015 से ही रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, साथ ही में इसके पास पेमेंट्स बैंक का भी लाइसेंस है और एनबीएफसी का भी लाइसेंस है, मतलब कि ये लोन आसानी से प्रोवाइड कर सकती है। अब ये डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर के ऊपर कि आपको कितना लोन मिलेगा। आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं या पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, हर तरीके का यहाँ पे लोन आपको उपलब्ध है और सब अनसिक्योर लोन होता है। अनसिक्योर लोन का क्या मतलब है कि आपको कुछ भी यहाँ पर मॉर्गेज नहीं रखना है, गिरवी नहीं रखना है। एट द पॉइंट आपके सिविल पे, आधार पे, पैन पे लोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब अगर आप लोग एक बार लोन ले लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने पेटीएम से 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले लिया और अब मैं ईएमआई टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, तो वो जो लोन का अमाउंट है वो अब 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक भी पहुंच सकता है और 1.5 लाख से 2 लाख भी पहुंच सकता है। ऐसी कंडीशन काफी लोगों के साथ क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या यहाँ पे छूट मिलेगी जब आप दोबारा पेमेंट करना चाहेंगे, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ सेकेंड स्टेप के बारे में कि पेटीएम एप्लीकेशन वाले आपको लोन वसूली के लिए क्या क्या रास्ते अपनाएंगे। देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला रास्ता है वो ये होगा कि आपको कॉल करके परेशान करने का। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ऐसी एनबीएफसीज हैं, भले ही वो पेटीएम हो या कोई अदर एप्लीकेशन हो, यहाँ पर आपको कॉल करके परेशान करने का ये लोग रास्ता अपनाते हैं ताकि आप इनका जल्द से जल्द रीपेमेंट कर दें। आपको हमेशा मैं ये बात समझाता हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं वापस दे देने के लिए, तो आप जरूर से जरूर दे के इनका रीपेमेंट करके इनसे छुटकारा पा लें। और अगर पैसे नहीं है वापस देने के लिए, तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस जो मैं आपको बताता हूँ उसको हर वीडियो में देखते रहें और साथ में फॉलो करते रहें। तो देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये जो कॉल करके आपको परेशान करते हैं लगातार, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप एक एप्लीकेशन को, पेटीएम को मेल डाल सकते हैं या उसके कस्टमर केयर से बात करके उनसे कुछ टाइम मांग सकते हैं। ये आपका दोस्तों अधिकार है कि अगर आपकी कभी भी लोन डिफॉल्ट करते हैं तो आप सामने वाले को बताएं और बता के उनसे टाइम मांगने की कोशिश करें। एट द पॉइंट अगर आपका रीजन वैलिड निकलेगा, सही निकलेगा, तो एप्लीकेशन वाले 3 महीने से 6 महीने तक का टाइम भी आपको आसानी से प्रोवाइड कर देंगे और उस टाइम के बाद फिर आपको उनका पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं कि नोटिस जो आते हैं, खास करके लीगल नोटिस, डिमांड नोटिस, ऐसे कई नोटिस आपके पास पहुंचेंगे। क्या इन नोटिस की सच्चाई है? क्या ये नोटिस रियल नोटिस होते हैं या फिर ये नोटिस आपको क्यों भेजे जाते हैं? एट द पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर आपको लोन देता है या मुझे ही लोन देता है तो वो वापस लेना चाहता है। तो इसीलिए एक रिमाइंडर यानी आपको फिर से आपको मौका दे दिया जा रहा है लोन देने का। ऐसा कुछ लिखा रहता है उस लेटर के अंदर या उस नोटिस के अंदर, जो आपको किसी एडवोकेट के द्वारा भेजा गया है, ये भी लिखा होगा। देखिए, एक लीगल फर्म होती है, कंपनी होती है जो कि नोटिस भेजती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके ऊपर केस कर दिया गया है। इस नोटिस में सिर्फ आपको बताया गया है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन क्या सच में कार्रवाई होती है, और अगर होती है तो क्या होगा, और नहीं होती है तो फिर क्यों नहीं होती है? देखिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर कार्रवाई की तो उसमें केस होगा और लंबा समय लगेगा सिविल कोर्ट में। साथ में अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप छूट भी जाएंगे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड अगर बात करें तो कंपनी के पास इतना लंबा समय नहीं है, 20 साल, 25 साल, 10 साल, 15 साल का, कि जजमेंट वो आए और डिसीजन आए तब उसको जाके पैसा मिले या ना मिले, उसमें भी रिस्क होता है। इसीलिए कंपनियां कभी भी कोर्ट में नहीं जाती हैं। वो एट द पॉइंट पर्सनल लोन के लिए डायरेक्टली ही अप्रोच करती है कस्टमर को और उससे पैसा वसूली करने की कोशिश करती है, ना कि कोर्ट वगैरह में जाती है।
तो ये बात मैंने आपको बता दिया कि जो आपके ऊपर कार्रवाई है वो क्यों की जाती है और क्यों नहीं की जाती। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो नोटिस भेजते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको भेजते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि लोन ना देने पे आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई असल में नहीं की जाती है। लास्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पे अगर नए हैं और अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या है वो जो जानना आपको और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये है रिकवरी एजेंट्स को लेके। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है, मन में टेंशन होता है, डर होता है रिकवरी एजेंट आएंगे कि नहीं आएंगे, और अगर आते हैं तो फिर कब आते हैं, कैसे आते हैं। ये सभी बातें दोस्तों मैंने अपने चैनल पे 100 से भी ज़्यादा वीडियोस है जिसमें बताई है। और रिकवरी एजेंट्स ज़्यादातर विलेज वाले एरिया में नहीं पहुंचते हैं, जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे पहुंचते हैं। उनसे कैसे डील करना है इस पर भी काफ़ी वीडियोस है जो आप चैनल सब्सक्राइब करके जाके चेकआउट करेंगे, या हर 2-3 दिन पे ऐसी रिपीटेड वीडियोस आती रहती है जो आपको आसानी से मिल जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट और लास्ट बात कर लेते हैं कि आखिर लोन ना देने पे क्या होता है। अगर पेटीएम पर्सनल लोन ना दिया जाए तो इससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए इससे फर्क पड़ेगा दोस्तों आपके सिविल स्कोर में। जिस सिविल स्कोर पे आपको लोन दिया गया है उसमें फर्क पड़ेगा। अब सिविल स्कोर पे लोन में फर्क पड़ने से क्या होगा वो भी ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। आपका सिविल स्कोर जब डाउन होगा, जब कम हो जाएगा, तो फिर कोई अदर कंपनी या बैंक या एनबीएफसी आपको लोन देना नहीं चाहेगी। और अगर मैं बताऊं तो फ्यूचर में फिर आपको लोन लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, या फ्यूचर में फिर आपको किसी अदर कंपनी से लोन नहीं दिया जाएगा, आपकी फाइनेंशियल डेथ कर दी जाएगी। अब आप लोन लेने लायक नहीं बचेंगे। अगर किसी भी कंपनी का लंबे समय तक ड्यू करते हैं तो उसके पास ये एक अधिकार होता है जिससे कि वो आपको डैमेज कर सकती है। इसके अलावा अगर आप सोचते हैं कि आपके ऊपर पुलिस केस कर देगी या कोर्ट केस कर देगी या कुछ अदर ऐसा, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लीगली आपका जो सिविल है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो इस बात की आपको जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसीजन आपके ऊपर है, आप 2-4 महीने बाद भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर ज़्यादा पेनल्टी लग गई है तो उसको हटवाया भी जा सकता है। रिक्वेस्ट करेंगे, 2-4 बार रिक्वेस्ट करेंगे, आपको डिस्काउंट मिलेगा। 80% तक पेनल्टी माफ़ होगी, 100% तक पेनल्टी माफ़ होगी, और ऐसा कई केसेस में होता है और लोग उसके बाद भी पेमेंट करते हैं। तो समय के बाद भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो समय से भी पेमेंट कर सकते हैं, और आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर में कि आपके पास अभी पैसे उपलब्ध है कि नहीं है, फ्यूचर में हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेशन वाला लगा हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद,